कोई खालिस्तान नहीं है। हमारा जितना है सब किसान है, किसान के हित में बात करता है, किसान के लिए लड़ता है, किसान के लिए लड़ेगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा किसानों के हित में लड़ाई लड़ता रहेगा। हमारी हेमा मालिनी हमारी नेता नहीं है। आज हम हेमा मालिनी के साथ खड़े होंगे, हम तो बूढ़े हैं। सुनिए, जो नौजवान है वही ना हेमा मालिनी के साथ खड़ा होगा। बूढ़ा आदमी जाएगा हेमा मालिनी के साथ? अरे वो तो देशे को बेच रहा है, पूरा ट्रेन बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रहा है, खेत बिक रहा है, खलियान बिक रहा है। मोदी अपनो है कि नहीं है? हमको तो लगता है मोदी खुद भी किसी हाथ के हाथ बिक गया है। आपको पता है इस बिल से किसान सरकार का जो अभी नियत चल रहा है, सरकार का नियत जो पहले समाजवादी विचारधारा था, उस विचारधारा से ये सरकार हट रहा है हर तरह से। जैसे रेलवे का अब ये करने जा रहा है एक प्राइवेटीकरण, उसी तरह से हर चीज़ से करने जा रहा है। किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का जो लागत है, लागत के मुताबिक उसको उपज नहीं मिलता है। तो हमारा जो लागत है, जब तक हमको उसमें मुनाफा नहीं होगा तो हम फिर खेती कैसे करेंगे? अगर हम खेती कर लिए, हम जो कुछ उपजाए, अगर उस उपजाने का हमको मंडी सही नहीं मिलता है, दाम नहीं मिलता है, तो फिर हम उपजाएंगे कैसे? अगर हम उपजाएंगे नहीं तो मनुष्य तो प्लास्टिक खाएगा नहीं, तो उसको अन्न कहाँ से मिलेगा? तो किसानों का सीधा मांग है कि हमें सुविधा दो, हम जो अन्न उपजाते हैं हमारे लागत के मुताबिक उसमें तुम सब्सिडी दो, लागत के हिसाब से उसका दाम तय करो और वो सब तुम खरीदो। हम कहाँ खरीदने जाएंगे? हम खरीदने जब बेचने जाते हैं तो जो किसान जो खरीदने वाला है वह कम दाम में लेता है, हमको लागत से भी ऊपर नहीं आता है, तो हम कैसे अन्न उपजाएंगे? हम वैसे ही मर रहे हैं, हम और मरेंगे। इसीलिए हमारा जो मूल्य है, हमारा जो अनाज है, उसका दाम फिक्स करो जिससे हमको फ़ायदा मिले, हमको रोजी रोटी मिले। दूसरी बात है कि हम अनाज को भरपूर मात्रा में बिकने का गारंटी हो, सरकार गारंटी के साथ हमारे अनाज को खरीदे, हमें कहीं जाना नहीं पड़े। यही हमारा मुख्य मांग है। सरकार हमें भरमा रही है, सरकार धीरे धीरे समाजवादी नीति से हट रही है। ये जो सरकार है वर्तमान, ये मोदी की सरकार, ये थैली शाहों की सरकार है। ये हर काम थैली शाहों के हित में कर रही है, किसान मजदूरों के खिलाफ कर रही है, किसानों के मालगुजारी में बढ़ाव कर रहा है, किसानों के बिजली का दाम बढ़ा रहा है, किसानों के पटवन का दाम बढ़ा रहा है। हर तरह से किसानों को परेशान करने का काम है। कब किसानों के लूट पर ही सरकार टिकी हुई है और किसानों को ये बर्बाद करने पर तुली हुई। इनके कहने और करने में कोई फर्क नहीं है। ये दिन रात प्लेन में घूमने वाले, पिकनिक मनाने वाले प्रधानमंत्री हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देश में कभी हुआ ही नहीं, जो दिन में 10 बार पिकनिक मनाता है, खाना खाता है लाहौर में, नाश्ता करता है पेकिंग में, चाय पीता है मॉस्को में। अरे इसका कोई कल्चर है? ये कहता है गरीबों का हम गरीब देश है, गरीबों के 500 रुपया एक आदमी पर खर्चा नहीं मिल रहा है। लोग आधे पेट खा रहे हैं और ये करोड़ों रुपया ये खर्च कर रहे हैं। मोदी जी के विज्ञापन पर कितना खर्चा होता है ये जनता को हिसाब दें। मोदी जी के ऊपर कितना खर्च है देश का, ये जनता को हिसाब दें, तब पता चल जाएगा कि ये किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं। बीजेपी को जीत मिली है, मोदी दिन रात वहाँ नाक रगड़े हैं, जोगी नाक रगड़े हैं, पूरे देश के बीजेपी के नेता नाक रगड़े हैं। उसके बाद ऐसा कौन सा जीत हुआ कि दोनों बराबर हो गया, टक्कर हो गया, 2 इधर से इधर 4 हो जाए तो सरकार टूट जाए। जो कोई खालिस्तानी बोल रहे हैं वो खुद खालिस्तान है, जो खालिस्तानी बोल रहे हैं वो खालिस्तान है, वो लोग देशद्रोही हैं। वो हमें फूट डालने के लिए, किसानों में फूट डालने के लिए खालिस्तानी की बात कर रहे हैं। आज मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आज मीडिया रवैया आप किसानों, मीडिया का जो रवैया है,
मीडिया का दो तरफा रवैया है। मीडिया का एक रवैया है जो किसानों की बात को रखता है, किसानों के साथ मारपीट हुआ है, उसको समूचे देश को, दुनिया को दिखाया है। दूसरा मीडिया ऐसा भी है जो अपने विज्ञापन के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए सरकार के हाथ में बिका हुआ है और सरकार का दलाली कर रहा है। जो विपक्ष का है और जो सरकार है, ये जितने दल हैं सब चोर चुहार हैं। अब उदाहरण के लिए लीजिए, ये केजरीवाल है, इसने घोषणा किया कि वृद्ध को हम देंगे पेंशन, वृद्धों को पेंशन देंगे 60 वर्ष से ऊपर से। यह केजरीवाल क्या कर रहा है? आज 2 साल से वृद्धों को पेंशन नहीं, ऑनलाइन शुरू नहीं कर रहा है। ये नटवर लाल है, जो ही है सरकार वही है ये क्या कहते हैं विरोधी। जब विरोधी वाला सरकार में था ये भी वही काम करता था, जब सरकार में जाता है तब ये विरोधी का कब को कहता है, और यही फिर सरकार में जाएगा तो उसको कहेगा। दोनों किसान का दुश्मन है। ये जो पूरा राजनीति है पूरा किसान और मजदूर विरोधी है। जब देश का नेता चोर होगा तो क्या करेगा? छोला तो किसी को ले जाएगा ना, तो इसको देख के लोग जूता चलाता है, गाली देता है, तो ऐसी हालत में वो ले जाती है वो क्या कहते हैं उसको, हेमा मालिनी को। वो ले जाता है किसको? तो बच्चन को, कि हमको जूता कहीं नहीं लगे। हेमा मालिनी तो हेलीकॉप्टर से आके खेत काटने आई थी, क्यों अब क्यों नहीं आ रही आपके साथ? देखिए, हम फिर आप हमारे साथ, हमारी हेमा मालिनी हमारी नेता नहीं है। आज हम हेमा मालिनी के साथ खड़े होंगे? हम तो बूढ़े हैं। सुनिए, जो नौजवान है वही ना हेमा मालिनी के साथ खड़ा होगा। बूढ़ा आदमी जाएगा हेमा मालिनी के साथ? आपके जमाने की है ना? ना, हमारे जमाने की हो तभी हम लोग उससे दूर रहते थे। इसीलिए आपने देखा पूरा फिल्मिस्तान को आप देख लीजिए, समूचा ड्रग्स का व्यापारी वो कर रहा है खालिस्तान, और ड्रग्स का व्यापारी हो रहा है कहाँ से? फिल्मिस्तान से। और वो फिल्मिस्तान को उठा के नेता ले जाता है उसको भाषण करवाने के लिए चुनाव में। ये सब चोर है, कोई खालिस्तान नहीं है। हमारा जितना है सब किसान है, किसान के हित में बात करता है, किसान के लिए लड़ता है, किसान के लिए लड़ेगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा किसानों के हित में लड़ाई लड़ता रहेगा। तो देश में मात्र 4 प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद गुलजारी लाल नंदा थे जो कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे 2 बार। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हुए, और उसके बाद एक ही प्रधानमंत्री हुआ देश में, इंदिरा गांधी भी थी, वो भी ठीक थी। और उसके बाद एक प्रधानमंत्री हुआ मनमोहन सिंह जो पंजाबी थे, जिन पर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा। समझे? तो नहीं है मोदी पर। अरे वो तो देशे को बेच रहा है, पूरा ट्रेन बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रहा है, खेत बिक रहा है, खलियान बिक रहा है। मोदी अपनों है कि नहीं है? हमको तो लगता है मोदी खुद भी किसी हाथ के हाथ बिक गया है। आपको पता है इतना जो हथियार खरीद हो रहा है, कहता है कि हमारे पास में इसके लिए पैसा नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है, हम ये काम कहाँ से करेंगे? हथियार जो खरीद हो रहा है कहाँ से खरीद हो रहा है? हमारा काम है हमारे अपने हक के लिए लड़ना। हम अपना काम करेंगे, हम लड़ेंगे। वो कहेगा नहीं देंगे, हम कहेंगे हम लड़ेंगे। हम जब तक सकेंगे, जब तक हम में ताकत रहेगा तब तक लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। हम हार नहीं माने, चाहे मोदी आवे, चाहे कोई भी, जो भी प्रधानमंत्री आज तक हुआ, नेहरू से लेके मोदी तक, किसानों का लड़ाई, किसानों का आंदोलन हमेशा से चलता रहा है। और जब तक यह दुनिया रहेगा यह लड़ाई चलती रहेगी। सत्ता के खिलाफ किसान मजदूर लड़ता रहेगा, क्योंकि किसान सत्ता का जो है, किसान मजदूर के लूट पर ही सत्ता कायम होती है। एक बात मैं आपको कहूँ, एक हम लोगों का पढ़ाई होता था, कनक कनक ते सो गौना मादकता अधिकाय, एक खाए बहुराय है, एक पाए बहुराय। कनक माने होता है धतूरा। धतूरा का बीज अगर आप खाइएगा तो आप बौरा जाइएगा। और कनक होता है सोना, और कनक होता है इनका गेहूँ भी, पंजाबी भाषा में कनक गेहूँ का नाम है। तो एक खाए, धतूरा अगर खा लीजिएगा तो आप बौरा जाइएगा। अगर आप सोना प्राप्त कर लीजिएगा
तो 1000 गुना बौरा जाइएगा। तो जिसके हाथ में सत्ता आ गया है वो तो बौराया हुआ पागल आदमी है। वो क्या बोलता है उसको कुछ ठिकाने नहीं है अपने। तो जिसको अपना ठिकाना नहीं है वो क्या बोलता है, हम उसके बोलने पर क्यों जाएंगे। हमको तो जो दिखाई देता है हम वही करेंगे, वही देखेंगे। आप क्या आप कहिए, हमने आप ये कहिए मीडिया वाले, रोड पर देखिए इस दिल्ली के अंदर में कि कैसे पॉलीथीन से, फेंका हुआ पॉलीथीन से लड़का सब उस पर से दाना बेचता है कि नहीं। अगर ये झूठी बात हो तो कहिए। अगर देश में गरीबी नहीं है, किसान मजदूर सब ठीक है, तो बाहर की बात छोड़िए, दिल्ली में क्यों वो चूंगता है जिस पर मनुष्य हम लोग देखते हैं तो घृणा से मन भिनक जाता है, और वहाँ से मूंगफली चुन चुन के वो जमा करता है। ये दिल्ली की बात है।